इस संसार में बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो इंसान को और विज्ञान को चुनौती देती आई हैं। ऐसी ही रहस्यमय चीज़ों में से एक है जलपरी, जिसे हम आज तक सिर्फ दंत कथाओं में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके वजूद का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू बोकर पीपल। अगर इतिहास खंगाल कर देखें तो हमें ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं जो जलपरी के वजूद को सही प्रमाणित करती है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। तो आइए देखते हैं ये लेख, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमय सवालों के जवाब, असली जलपरी का रहस्य। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिकन के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उसकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जंतु दिखाई दी थी। वैसे कोलंबस ने जलपरियां का जैसा विश्लेषण अपनी किताब में भी किया था, उसे आज हम पेंटिंग्स में नहीं देख पाते। कोलंबस की इन्होंने समुद्री विज्ञान के सामने सवाल खड़े कर दिए। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि उन्होंने जलपरियों नहीं, मैनीतीस देखी थी। जैसा कि हम जानते हैं, पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर लिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान गुलफारी जलपरी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वाला का मानना है कि शिकार की ही वह कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती थी, जो आज भी जलपरियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। जुलाई 1842 न्यूयॉर्क, अमेरिका। ब्रिटिश द सीएम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली की जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। यह खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वह 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने यह मान लिया कि वह वास्तव में एक जलपरी है। और दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वह जलपरी मुंह मांगी रकम में खरीदनी चाहिए, पर उन्होंने उसे नहीं बेचा। सालों बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाने था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई, जहां इस मरमेड जलपरी को रखा गया था। इसके बाद से इस जलपरी को कभी भी नहीं देखा गया, और पर कुछ विचारकों का यह मानना था कि यह आग एक सोची समझी चाल थी, जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। सन 2012 में डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री में एनिमेशन के जरिए जलपरियों के अस्तित्व को दर्शाने की कोशिश की गई थी, जो लोगों के बीच में काफ़ी दिनों तक चर्चा का विषय बन गई। इसके 1 साल बाद मरमेड द न्यू एविडेंस नाम से एक और डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसमें समुद्र के अंदर एक साइंटिफिक टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन के वीडियो फुटेज को दर्शाया गया। लेकिन सबसे खास बात तो यह थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ली गई फुटेज जो सामने आई वह निश्चित ही चौंकाने वाली थी, जिसे देख किसी भी आम इंसान की सांसें थम जाएं। जीप कैमरे में नज़र आता है, जिसका आधा शरीर इंसान का तो आधा मछली जैसा था, जो जलपरियों के अस्तित्व को पूरी तरह से सिद्ध करते नजर आता है। लेकिन शो के आखिरी में कुछ सेकंड के लिए एक डिस्क्लेमर था, जिस पर यह साफ लिखा था कि यह साइंस फिक्शन शो है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए NOAA यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिक पैड ऑर्टेस्टिक थे, जो कि NOAA के मुताबिक जलपरियों से संबंधित ऐसी कोई जानकारी उनके हाथ ही नहीं लगी थी। वैसे इसी के साथ शुरू हुई समुद्री जलपरियों पर शोध, जिसमें पूरे विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च की आगे बढ़ाते गए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो और तस्वीरें सामने आती रहीं जो हमेशा से जलपरियों की ज़िंदगी पर सवाल उठाती रहीं। हालांकि इन सभी के प्रश्नों पर रोक लगा दी जाती है या फिर इनको सभी को आम जनता से दूर रख दिया जाता है। अगर आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।